हेलो एंड वेलकम बैक टू बिल टी एक्स। आज हम देखने वाले हैं कि बिल टी एक्स पर हम एक बिल या फिर इनवॉइस डॉक्यूमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस बिल या इनवॉइस बटन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक सेक्शन ओपन हो जाएगा। इस सेक्शन में आपने लास्ट अपनी जितनी भी बिल्टीज़ क्रिएट करी हैं वो आपको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे या आपके पर्टिकुलर रेंज के बेसिस पे आपको एक चार्ट और एक नंबरिंग बेसिस पर आपको आपका एक ट्रेंड शो होता है कि आप कितने डॉक्यूमेंट्स जनरेट कर चुके हैं। इसके अलावा नीचे आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो कि आप पहले क्रिएट कर चुके हैं इनवॉइसेस। यहाँ से आप उन्हें एडिट, व्यू या फिर मोर पर क्लिक करके बाकी सारी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक न्यू बिल या इनवॉइस क्रिएट करना है तो आप इस क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। इस फॉर्म को फिल करेंगे इनवॉइस या बिल नंबर से स्टार्ट करते हुए। अगर यहाँ पर ऑलरेडी कोई नंबर मेंशन है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट होकर के 102 हो जाएगा। कंपनी नेम या फिर पार्टी नेम अगर कोई है तो आप मेंशन कर सकते हैं। एलआर या बिल्टी नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इनवॉइस का डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप डिलीवरी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ शिपमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाउस होल्ड गुड है, ऑफिस शिफ्टिंग है, कमर्शियल गुड्स है, कार है, बाइक है। इसके अलावा मूविंग पाथ अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय रोड होने वाला है, बाय सी होने वाला है, बाय एयर होने वाला है। मूविंग फ्रॉम एड्रेस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड मूविंग टू एड्रेस भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना मेंशन कर सकते हैं। व्हीकल नंबर जो भी रहने वाला है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बिलिंग डिटेल्स पर आ जाते हैं। बिल किसके नाम पे बनने वाला है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑलरेडी आप इन पर्सन के नाम पर कोई डॉक्यूमेंट जनरेट कर चुके हैं, जैसे कि कोटेशन हो गया, एलआर डॉक्यूमेंट हो गया, तो आप यहाँ से उनकी डिटेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली रेस्ट ऑफ द डिटेल्स फिल हो जाएंगी, जैसे कि फ़ोन नंबर, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, कंप्लीट एड्रेस। अगर कोई जीएसटी नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद कंसाइनर डिटेल्स आ जाती हैं। तो ये सेम एज बिलिंग डिटेल्स अगर आप करेंगे तो यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स में आपने जो भी वैल्यूज़ फिल करी हैं वो ऑटोमेटिकली सेम यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई और वैल्यूज़ डाल रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डिटेल्स जो है वो चेंज हो गई हैं। अगेन इसके बाद अगर कंसाइनी जो है वो कंसाइनर ही है तो आप सेम पर्सन कर दीजिए, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई अलग है पर्सन है तो वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा पेमेंट एंड चार्जेस सेक्शन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले फ्राइट चार्जेस आ जाते हैं। फ्राइट चार्जेस आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। एडवांस कोई पेड है तो वो यहाँ पर आ जाएगा और आपको सब टोटल एक यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके अलावा अनपैकिंग चार्जेस अगर आप कोई लगा रहे हैं तो अनपैकिंग चार्जेस अगर एडिशनल रहने वाले हैं, इन सभी चार्जेस से अलग रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये इंक्लूडेड रहने वाले हैं आपके फ्राइट चार्जेस में ही तो आप इसे इंक्लूडेड कर दीजिए। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप नहीं डाल पाएंगे क्योंकि ये आपके अमाउंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन अगर एडिशनल है तो आप यहाँ पर वैल्यू डालिए और ये आपके टोटल में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर भी आप एडिशनल रहने वाला है पैकिंग चार्जेस तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। इंक्लूडेड रहेंगे तो आप वैल्यू नहीं डाल पाएंगे। बाकी लोडिंग चार्जेस को इंक्लूडेड रखना चाहते हैं, एडिशनल रखना चाहते हैं, अनलोडिंग चार्जेस को भी इंक्लूडिंग रखना चाहते हैं, ये कैसे भी रखना चाहते हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। पैकिंग मटेरियल का क्या चार्ज रहने वाला है वो आप मेंशन कर सकते हैं। चार्ज पर केजी वेट का जितना भी चार्ज रहने वाला है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर आप कोई वेट का चार्ज रख रहे हैं। इसके बाद स्टोरेज चार्ज क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा कार या बाइक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अगर आप कोई लगा रहे हैं तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। मिसलिनियस या कोई अदर चार्जेस हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। स्टेशनरी चार्जेस अगर आप कोई लगा रहे हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टैक्स कुछ है, कोई वैल्यू है उसके लिए तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। सर चार्ज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर एप्लीकेबल है तो सर चार्ज का कितना परसेंटेज रहने वाला है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जीएसटी कोई रख रहे हैं तो जीएसटी का टाइप आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। शो जीएसटी रखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं, एग्जेम्प्टेड रखना चाहते हैं, विदाउट जीएसटी रखना चाहते हैं, इंक्लूडेड रखना चाहते हैं, जैसे भी आपका बिलिंग रहने वाला है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इंक्लूडेड रखेंगे तो आपको जीएसटी का परसेंटेज यहाँ से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। इसके अलावा जीएसटी का टाइप
अगर कोई एप्लीकेबल है, जीएसटी रख रहे हैं तो आईजीएसटी है, सीजीएसटी है। रिवर्स चार्ज है तो वो आप यहाँ से मेंशन कर दीजिए। इसके अलावा पैकेज डिटेल्स आ जाती हैं। पैकेज सबसे पहले यहाँ पर एंटर पैकेज का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, टोटल वेट कितना है, कितने पैकेजेस हैं, डिस्क्रिप्शन, टोटल वेट कितना है, सैक कोड और रिमार्क्स अगर आप कोई दे रहे हैं तो वो भी यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी पेड किस मेथड से हुआ है, लाइक कंसाइनी ने किया है, कंसाइनर ने किया है, या जो भी मूविंग कंपनी है वो कर रही है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अगर आपका जीएसटी एप्लीकेबल है तो। पेमेंट के कोई भी रिमार्क्स हैं, कोई डिस्काउंट टाइप है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद इंश्योरेंस आ जाता है। इंश्योरेंस का क्या टाइप रहने वाला है, ऑप्शनल है, शो करना है इंश्योरेंस अमाउंट आपको, एक्स्ट्रा रखना है, इंक्लूडेड रखना है या मैंडेटरी रखना है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप एक्स्ट्रा रख रहे हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इंश्योरेंस का परसेंटेज यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जीएसटी लग रहा है तो वो आप चूज़ कर लीजिए, और आपकी वैल्यूज़ का, आपके गुड्स का क्या वैल्यू है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ग्रैंड टोटल शो हो रहा होगा जो आपके बिल या इनवॉइस का ग्रैंड टोटल है। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आप इस बिल इनवॉइस लिस्ट बटन पर क्लिक कर दें और क्रिएट हो जाएगा आपका पीडीएफ। आप यहाँ से अपने पीडीएफ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को वापस एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कस्टमर सिग्नेचर के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू पीडीएफ कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद व्यू पीडीएफ पे क्लिक करके आपको आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें कंप्लीट डिटेल्स मेंशन है, कंसाइनर की, कंसाइनी की, बिल किसके नाम पर है उनकी, और पूरी अमाउंट डिटेल्स जो भी रहने वाला है, जीएसटी डिटेल्स जो भी रहने वाली हैं। इसके बाद टोटल वेट या वॉल्यूम आपने मेंशन किया है तो वो, और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होंगी। इसके अलावा अगर आपको स्टिल कोई चेंजेस करने हैं तो आप वापस अपने बिल या इनवॉइस पे जाएंगे, इस बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और अपने सारी डिटेल्स को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो भी आप डिटेल्स चेंज करेंगे वो आपको वहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। अपडेट एंड बिल इनवॉइस लिस्ट पे क्लिक कर देंगे, व्यू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और आपका पीडीएफ यहाँ पर अपडेटेड पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।